हेलो जी, कैसे हो सारे? इस लव बब्बर एंड आज इस वेब डेवलपमेंट लेक्चर के अंदर आप पढ़ने वाले हैं एसिंक अवेट के बारे में एंड फेच एपीआई के बारे में। कल को आप किसी भी स्टार्टअप में काम करते हैं, कल को आप किसी भी बिग एमएनसी के अंदर काम करते हैं एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो वहां पर आपको एसिंक अवेट का यूजेज बहुत ही ज़्यादा दिखने वाला है, क्योंकि उसके द्वारा आप बहुत ही क्लीन कोड लिख पाते हैं, बहुत ही ईजी टू डीबग कोड लिख पाते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरुआत करते हैं इस लेक्चर के साथ, जिसके अंदर आप पढ़ने वाले हैं एसिंक अवेट के बारे में एंड फेच एपीआई के बारे में। शुरू करते हैं, आ जाओ। लास्ट क्लास के अंदर आपने पढ़ा प्रोमिसेस के बारे में। तो प्रोमिस के अंदर हमने पढ़ा एक प्रकार का ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि दो ही प्रकार की स्टेट हमें प्रोवाइड करता है, या तो हमारा प्रॉमिस फुलफिल होने वाला है या तो हमारा प्रॉमिस रिजेक्ट होने वाला है। अगर प्रॉमिस फुलफिल होने वाला है तो मैं देन ब्लॉक का यूज कर सकता हूं, अगर मेरा प्रॉमिस रिजेक्ट होने वाला है तो मैं कैच ब्लॉक का यूज कर सकता हूं। दोनों में से कोई भी स्टेट आ जाए, मेरा फाइनली वाला ब्लॉक तो दोनों ही केसेस के अंदर एट द एंड यूज हो रहा होता है। मैंने कहा बहुत बढ़िया बात है। कुछ कोड आपने लास्ट क्लास के अंदर देखा जहां पे हमने प्रॉमिस चेनिंग की थी, जहां पर हमने मल्टीपल प्रॉमिसेस को एक साथ लिखा होता है, जिस प्रकार से ये वाला कि आपने एक देन ब्लॉक यहां लगाया, एक देन ब्लॉक यहां लगाया, एक देन ब्लॉक यहां लगाया। तो इस प्रकार से प्रॉमिस चेनिंग अगर हम करें और लेट से मैंने ये देन ब्लॉक्स की काउंट को लेट से बढ़ा दिया, आपने अभी 3 बार देन ब्लॉक को देखा, मैंने 50 बार कर दिया, तो क्या वो 50 बार लिखा हुआ कोड मेरे लिए इजी टू अंडरस्टैंड होगा? क्या मेरे लिए इजी टू डीबग होगा? क्या मेरे लिए वो क्लीन कोड में आएगा? मैंने बोला नहीं, मेरे लिए वो इतना साफ सुथरा कोड तो नहीं होगा। तो यहाँ पर एक अच्छी प्रैक्टिस, ऑप्टिमल प्रैक्टिस दी गई है, जहाँ पर हम एक टूल जिसका नाम है जी एसिंक अवेट, इसका यूज करने वाले हैं। ठीक है, हम अपनी देशी भाषा का प्रयोग करके आपको समझाने की पूरी कोशिश करते हैं। आशा करते हैं समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आ रहे हैं, मजा आ रहा है इन लेक्चर्स के अंदर, तो आप कृपया करके राइट डाउन करें भैया समझ में आ गया, ताकि मैं नेक्स्ट लेक्चर क्रिएट करने की शक्तियां अपने अंदर लेके आ पाऊं। ठीक है, तो एसिंक अवेट का फायदा ये है, ध्यान से सुनेंगे, बहुत एक इंपॉर्टेंट लाइन है, नोट साथ साथ लिखते जाएंगे। तो एसिंक अवेट का मतलब इतना है कि एसिंक अवेट का यूज करके आप अपने एसिंक्रोनस कोड को सिंक्रोनस कोड की तरह दर्शा पाते हैं। सिंक्रोनस कोड की क्या खासियत होती है? सिंक्रोनस कोड की ये खासियत होती है कि लेट से मैंने बोला यहाँ पे console.log a, यहाँ बोल दिया console.log b, यहाँ बोल दिया console.log c। तो सिंक्रोनस कोड के अंदर क्या होगा? अगर यहाँ पे फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन है तो पहले ये एग्जीक्यूट होगा, फिर नेक्स्ट लाइन पे आओगे, फिर ये एग्जीक्यूट होगा, फिर नेक्स्ट लाइन के अंदर आओगे, फिर ये एग्जीक्यूट होगा। जबकि एसिंक्रोनस कोड के अंदर क्या होता कि लेट से यहाँ पे कोई एसिंक कोड लिखा होता, तो आप पहले यहाँ पे आए, आपने इसको एग्जीक्यूट कर दिया, आप यहाँ पे आए, आपने इसको कॉल कर दिया, अब ये फुली एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, हो सकता है प्रोसेस के अंदर हो, बट सीधा आप नेक्स्ट लाइन के अंदर चले गए, आपने इसको एग्जीक्यूट करना है, इसको एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिया। ये एसिंक्रोनस कोड का बिहेवियर होता है। तो एसिंक अवेट का यूज करके आप एसिंक्रोनस कोड को भी सिक्वेंशियली एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। दोबारा समझते हैं, एसिंक अवेट का यूज करके आप एसिंक्रोनस कोड को भी सिंक्रोनस बिहेवियर प्रोवाइड कर सकते हैं। मुझे पता शायद थोड़ी कंफ्यूजन अभी हो रही होगी, बट अभी ऑन द स्पॉट अपन क्लियर कर देंगे। चलो समझते हैं। मैंने बोला कि यहाँ पे आपने कोई कोड लिखा हुआ है, ठीक है, लेट्स से ये सिंक कैटेगरी का कोड है, सिंक्रोनस कोड है। यहाँ पर लेट्स से आपने कोई एसिंक कोड लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे आपने कोई सिंक्रोनस कोड लिखा हुआ है। आप चाहते हैं कि तीनों ब्लॉक जो सिंक्रोनस बिहेवियर शो करें, तीनों ही ब्लॉक सिंक्रोनस बिहेवियर शो करें। तो अगर मैं ये चाहता हूँ कि पहले ये वाला पूरा ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाए, फिर ये वाला पूरा ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाए, और जब ये वाला ब्लॉक पूरा एग्जीक्यूट हो जाए तभी मेरा फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन थर्ड वाले ब्लॉक पे जाए, तो मैं ये चाहता हूं कि जैसे ही मेरा ये वाला ब्लॉक पूरा एग्जीक्यूट हो जाए, आउटपुट वगैरह जो आना था वो आ जाए, वो आने के बाद ही मैं अगले ब्लॉक ऑफ कोड पे जाऊं, तो मुझे इस वाले कोड को अवेट मार्क करना पड़ जाएगा। तो जैसे ही मैं किसी एसिंक्रोनस कोड को अवेट मार्क करता हूं, तो उसका मतलब सिंपल ये होता है कि ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड पहले आप कंप्लीट करो, पूरा का पूरा फुलफिल्ड या रिजेक्ट स्टेट पे लेके आओ, उसके बाद ही मैं आपके फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन को नेक्स्ट लाइन पे जाने दूंगा। इस प्रकार मैंने एसिंक्रोनस कोड को काइंड ऑफ सिक्वेंशियल बिहेवियर प्रोवाइड कर दिया, काइंड ऑफ सिंक्रोनस बिहेवियर प्रोवाइड कर दिया है। कैसे होता है कोड के अंदर भी देखेंगे, समझ में आ जाएगा, उसकी चिंता ना करें। अभी पहले एसिंक फंक्शन क्रिएट करके देखते हैं कि एसिंक फंक्शन बनता किस प्रकार से होगा। चलो आ जाओ। तो हम गए यहाँ पे, हमने बोला कि ये रहा हमारा एसिंक की index.html फाइल, ये रही index.js फाइल। मैंने यहाँ पे एक एसिंक फंक्शन क्रिएट कर दिया। मैंने बोला कि एसिंक फंक्शन, यहाँ पे लेट से मैंने इसका नाम कर दिया गेट डेटा, ठीक है। और मैं क्या चाहता हूँ इसके अंदर, लेट से मैंने यहाँ पे कोई सेट टाइम आउट लगा दिया, और यहाँ मैंने एक फंक्शन क्रिएट कर दिया, और यहाँ मैंने एक ड्यूरेशन डाल दी कि 3 सेकंड बाद जो है ये फंक्शन रन होना चाहिए। console.log कर दिया, आई एम इनसाइड सेट टाइम आउट ब्लॉक, ठीक है जी। और ये आपने अपना जीवन का पहला एसिंक फंक्शन क्रिएट कर लिया है। यहाँ पर इस प्रकार से आपने एसिंक फंक्शन क्रिएट कर दिया कि किसी फंक्शन को मुझे एग्जीक्यूट करवाना है,
द बेसिक थिंग इज मुझे उसको कॉल करना पड़ेगा। तो मैंने बोला कि मैंने यहाँ पे इस गेट डेटा फंक्शन को कॉल कर दिया, मैंने वेट किया 1 2 3, ऑब्जर्व किया 3 सेकंड बाद मेरा आई एम इनसाइड टाइम आउट ब्लॉक यहाँ पर प्रिंट हो रहा है। तो इस प्रकार आपने सीखा कि कैसे आप कोई एसिंक्रोनस कोड एसिंक्रोनस फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। अवेट सीखना है, हमारा टारगेट क्या है कि एसिंक्रोनस तो मुझे पता है, मैं किसी भी फंक्शन को एसिंक्रोनस मार्क कर सकता हूँ, वो एसिंक फंक्शन बन जाएगा। बट अवेट का क्या लॉजिक है वो मुझे समझना है। अवेट का लॉजिक समझने से पहले मैंने क्या बोला कि हमें पहले फेच एपीआई एक बार पढ़ लेनी चाहिए। उसके बिना भी समझ सकते हैं वैसे इसको हम, बट फिर भी पहले फेच एपीआई पढ़ लेनी चाहिए, क्योंकि वो समझ में आ जाएगा तो वहाँ तुम्हें अवेट का सिग्निफिकेंस क्लियर हो जाएगा एकदम, क्या अवेट का मतलब क्या है, क्यों करूँ अवेट यूज, वहाँ क्लियर हो जाएगा एकदम। ठीक है, ये बात समझ में आती है। कुछ चीज़ें हैं आगे बढ़ने से पहले फेच एपीआई समझने से पहले जिसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, जो कि आगे आने वाले जीवन के अंदर बहुत ज़्यादा तुम्हारी सहायता करने वाली है। सबसे पहली, जब प्रोमिसेस आए, जब प्रोमिसेस का कॉन्सेप्ट आया, तो प्रोमिसेस के कॉन्सेप्ट को ही अच्छे से मैनेज करने के लिए, ताकि मैं क्लीन कोड लिख पाऊँ, ताकि मैं ईजी टू अंडरस्टैंड कोड लिख पाऊँ, ताकि मैं ईजी टू डीबग कोड लिख पाऊँ, मेरे पास एसिंक अवेट का लॉजिक आया कि एसिंक अवेट का मैं तभी यूज़ करूँगा। एसिंक अवेट एक ऐसा स्पेशल सिंटैक्स है जिसके द्वारा मैं प्रोमिसेस को बहुत ही एफिशिएंटली हैंडल कर सकता हूँ। क्या बात समझ में आती है? दोबारा समझते हैं। एसिंक अवेट का यूज़ मैं तभी करूँगा जब मुझे प्रोमिसेस को हैंडल करना हो। सेकेंड नोट, एसिंक फंक्शन हमेशा एक प्रॉमिस रिटर्न कर रहा होता है। दोबारा समझते हैं, जैसे ये एसिंक फंक्शन है और मैंने क्या बोला कि ये फंक्शन हमेशा एक प्रॉमिस रिटर्न करेगा। तो लेट्स से मैंने यहाँ पे इसको आउटपुट के इक्वल कर दिया और मैंने यहाँ पे जाके बोल दिया कि आउटपुट को प्रिंट कर दो, तो मैंने क्या पाया, प्रॉमिस प्रिंट हो रहा है। तो ये वेरीफाई कर लिया हमने कि एसिंक फंक्शन हमेशा एक प्रॉमिस रिटर्न कर रहा होता है। ठीक है, ये बात समझ में आती है। थोड़ी बहुत चीज़ समझ में आ रही है कि एसिंक अवेट जो है स्पेशल तरीका है सिंटैक्स, इसके द्वारा हम प्रॉमिस को अच्छे से हैंडल कर पाते हैं। क्लीन कोड बन जाएगा, ईजी टू डीबग कोड बन जाएगा। एसिंक फंक्शन जब भी मिलते हैं तो एक प्रॉमिस रिटर्न कर रहा होगा। ठीक है, ये कुछ चीज़ बेसिक चीज़ें समझ में आ रही है। ठीक है, अब अवेट को समझेंगे, अभी क्लियर कर दूंगा अवेट के बारे में, पर उससे पहले फेच एपीआई समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं एमडीएन की डॉक्यूमेंटेशन की तरफ। यहाँ पे फेच एपीआई के बारे में लिखा हुआ है। क्या लिखा है कि इट जस्ट प्रोवाइड्स एन इंटरफेस फॉर फेचिंग रिसोर्सेज ओवर द इंटरनेट। ठीक है, तो मेरे पास इतना बड़ा इंटरनेट है, उस इंटरनेट के ऊपर मैं कोई रिसोर्स फेच करना चाहता हूँ, मैं फेच कर सकता हूँ यूजिंग दिस एपीआई। मैं कोई रिसोर्स क्रिएट करना चाहता हूँ, अपडेट करना चाहता हूँ, आई कैन डू दैट यूजिंग फेच एपीआई। तो बहुत सारी प्रकार की आपके पास रिक्वेस्ट होती हैं। ठीक है, जब भी रिक्वेस्ट की बात होगी, मैंने कहा जब भी रिक्वेस्ट की बात हो रही है तो वो रिक्वेस्ट आपकी एक गेट रिक्वेस्ट हो सकती है। गेट रिक्वेस्ट मतलब आपको डेटा रिट्रीव करवाना चाहते हैं। वो कोई पोस्ट रिक्वेस्ट हो सकती है, मतलब आपको डेटा क्रिएट करना चाहते हैं, पुश करना चाहते हैं। वो एक पुट रिक्वेस्ट हो सकती है, आपको डेटा एग्जिस्टिंग रिसोर्स को अपडेट करना चाहते हैं। वो एक डिलीट रिक्वेस्ट हो सकती है, आपको डेटा को रिमूव करना चाहते हैं। और भिन्न भिन्न प्रकार की और भी मल्टीपल रिक्वेस्ट टाइप्स होते हैं जो कि आप धीरे धीरे इस कोर्स के अंदर या प्रोजेक्ट बनाते हुए सीखने वाले हैं। ठीक है, तो मैंने कहा फेच एपीआई के द्वारा मैं सबसे पहले ना एक सबसे बेसिक फेच रिक्वेस्ट मारना चाहता हूँ, तो वो किस प्रकार से होती है तो उसे एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई है, यहाँ पर बहुत सारे सिंटैक्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक बेसिक सी नॉर्मल गेट रिक्वेस्ट मारते हैं यूजिंग फेच एपीआई। तो एक नॉर्मल सी वेबसाइट है जेसॉन प्लेस होल्डर, यहाँ पे इन्होंने आपको फेक डेटा प्रोवाइड करने की पूरी की पूरी सुविधा करी हुई है। तो आप नॉर्मली इस प्रकार से एक फेच रिक्वेस्ट मार सकते हैं और ये आपको किसी प्रकार का डेटा प्रोवाइड कर देगी। तो मैंने कहा चलो एक बार फेच रिक्वेस्ट मारते हैं। मैंने यहाँ से एक फेच रिक्वेस्ट उठाई और मैं कोड की तरफ चला गया। मैंने बोला सबको एक बार फटाफट कमेंट कर दिया। मैंने बोला मैं एसिंक फंक्शन लिखता हूँ कोई। मैंने एसिंक फंक्शन लिखा और एसिंक फंक्शन हमने क्या बोल दिया, गेट डेटा नाम रख दिया इसका, और गेट डेटा के नाम से मैंने इसके अंदर फेच रिक्वेस्ट मार दी। ठीक है, ये मैंने फेच एपीआई कॉल कर दी कि भाई इस यूआरएल पर जाओ और डेटा लेके आओ, इस यूआरएल पर जाओ और डेटा लेके आओ। तो मैंने यहाँ से क्या बोल दिया कि यहाँ से लेट्स से मेरे को एक रिस्पॉन्स मिल गया, एक रिस्पॉन्स मेरे को यहाँ से मिल रहा है। बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे मैंने क्या कर दिया कि इस रिस्पॉन्स को प्रिंट कर देता हूँ। अब एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, एक चीज़ जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ आपको। ठीक है, एक ऐसा सिनेरियो पकड़ते हैं। सिनेरियो के अंदर मैंने बोला 3 चीज़ें। पहला कि आपने कोई यूआरएल या कोई एपीआई एंड पॉइंट देख लिया जहाँ से मुझे डेटा लेके आना है। ठीक है, आपने कोई यूआरएल प्रिपेयर कर लिया या फिर कोई एंड पॉइंट प्रिपेयर कर लिया जहाँ से मुझे डेटा लेके आना है। मुझे पता लग गया कि मुझे अब जेसॉन प्लेस होल्डर की ये टू डूज वाले एंड पॉइंट पर जाना है और यहाँ से मुझे गेट रिक्वेस्ट मारनी है। ठीक है, ये प्रिपेयर कर लिया मैंने। सेकेंडली, आप डेटा को फेच कर रहे हो। अब मैं वहाँ से डेटा फेच कर रहा हूँ। पहले मुझे एड्रेस पता लग गया कि कौन से एड्रेस से डेटा लेके आना है। अब मैं उस
एड्रेस पे रिक्वेस्ट डाल रहा हूँ कि मुझे डेटा दे दो। एंड थर्ड थिंग, आप उस डेटा को प्रोसेस करना चाहते हो। बहुत बढ़िया। अब ध्यान समझते हैं, यूआरएल प्रिपेयर करना, तो ये अगेन कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। मैंने बोला कि इसको मैंने सिंक्रोनस कोड के अंदर मान लिया कि सिंक्रोनस कोड है, आपको स्ट्रिंग को बस कॉन्कैटिनेट कर रहे हैं, आपका ये एंड पॉइंट प्रिपेयर हो गया, ये यूआरएल प्रिपेयर हो गया, तो यहाँ पे कोई बहुत बड़ी दुविधा नहीं है। सेकंड थिंग, फेच डेटा। आपको डेटा फेच कर रहे हैं, आपको कोई एंड पॉइंट पता लग गया जो कि इंटरनेट पर है, जो कहीं पर भी हो सकता है कि लेट्स से मैं इंडिया बैठा हूँ तो मैं किसी यूएस के सर्वर को कॉल कर रहा हूँ कि मुझे भाई डेटा ला के दे दो ये वाला। तो यहाँ पर एक नेटवर्क कॉल हो रही है, ठीक है, यहाँ पर एक नेटवर्क कॉल हो रही है, और नेटवर्क कॉल या फिर नेटवर्क के द्वारा ये इन्फॉर्मेशन का आदान प्रदान करना, ये कौन सी कैटेगरी के अंदर आता है? ये आपकी एसिंक कैटेगरी के अंदर आता है कि भाई एसिंक कैटेगरी है। बहुत बढ़िया। और यहाँ पे डेटा को आप प्रोसेस करो, प्रोसेस के नाम पर लेट्स से मैंने बोल दिया कि जो भी डेटा मेरे पास आ रहा है उसको मैं प्रिंट कर रहा हूँ, प्रिंट कर रहे हो। यहाँ पर तो कोई वैसा एसिंक्रोनस बिहेवियर नहीं है, आपने सिर्फ यहाँ पे सिंक्रोनस बिहेवियर कॉल कर दिया। अब एक चीज़ यहाँ पे जानने की बहुत इंपॉर्टेंट नीड है, आपने यूआरएल प्रिपेयर किया, सिंक्रोनस कोड था, ऑन द स्पॉट एग्जीक्यूट हो गया, एग्जीक्यूट होने के बाद ही आप नेक्स्ट लाइन पे जाओगे। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। आपने फेच डेटा किया और नेटवर्क कॉल गई है, हो सकता है 1 सेकंड में डेटा लेके आए, हो सकता है 2 सेकंड में डेटा लेके आए, हो सकता है 3 सेकंड में डेटा लेके आए, तो इसमें टाइम लगेगा। अब जब तक इसमें टाइम लग रहा है, आप सीधा लाइन नंबर 3 पे आ गए, 22 पे आ गए, और आपने बोला इस डेटा को प्रोसेस करना शुरू करो, बट डेटा तो आया ही नहीं है। डेटा तो हो सकता है 1 सेकंड बाद आए, 2 सेकंड बाद आए, 10 सेकंड बाद आए, 1 मिनट बाद आए, पर आपने सीधा बोल दिया डेटा को प्रोसेस करना शुरू करो, डेटा को प्रिंट कर दो। अगर इस केस के अंदर मैं डेटा को प्रिंट करता हूं तो आंसर क्या आएगा? अनडिफाइंड, क्योंकि डेटा तो अभी तक आया ही नहीं नेटवर्क कॉल से। जब नेटवर्क कॉल से डेटा आएगा तब मैं प्रिंट कर दूंगा, बट अभी तक तो नहीं आया है। तो यहाँ पर आप फंस गए। तो यहाँ पर मैं क्या चाहता था? यहाँ पर मैं एक कंडीशन लगाना चाहता था कि जब तक मेरा डेटा नेटवर्क कॉल से ना आए तब तक मैं उसको प्रोसेस ना करूं। फर्स्ट आई हैव टू मेक श्योर कि डेटा मेरा रिसीव हो जाए। जैसे लाइन नंबर 21 पर 1 सेकंड बाद, 10 सेकंड बाद, 1 मिनट बाद मेरा डेटा रिसीव हो जाता है, उसके बाद ही मैं उस डेटा को प्रोसेस करवाना चाहता हूं। यहां पर आपका लॉजिक आता है अवेट का। अगर मैं इस लाइन को अवेट मार्क कर देता, तो इस लाइन को अवेट मार्क करने से क्या हुआ? इस लाइन को अवेट मार्क करने से आपने फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन को इसी लाइन के ऊपर स्टॉप कर दिया कि जब तक मेरी ये लाइन सक्सेसफुली एग्जीक्यूट नहीं होती, जब तक डेटा मेरा सक्सेसफुली रिट्रीव नहीं होता, तब तक मैं फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन को आगे नहीं भेजूंगा। जैसे ही मेरा डेटा यहाँ पर रिसीव हो जाएगा, वैसे ही मैं फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन को लाइन नंबर 22 पे भेज दूंगा और यहाँ पर मेरा डेटा प्रोसेस हो जाएगा। ये फायदा है आपके अवेट कीवर्ड का कि आपने अपने एसिंक्रोनस कोड को सिंक्रोनस कोड की तरह ही बिहेव करवा दिया। सिंक्रोनस में तो यही होता है कि पहले करंट लाइन पूरी एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद ही नई लाइन पे जाओगे। तो वही आपने यहाँ पे किया कि पहले ये लाइन पूरी एग्जीक्यूट होगी, डेटा आएगा पूरा का पूरा, उसके बाद ही नेक्स्ट लाइन पे जाओगे। दैट्स वाई मैंने कहा था कि एसिंक अवेट का यूज करके आपने एसिंक्रोनस कोड को भी सिक्वेंशियल एग्जीक्यूट करवा दिया, सिंक्रोनस बिहेव करवा दिया। ये थी वो कहानी। तो यहाँ पर जो मैं नेटवर्क कॉल मार रहा हूँ कि ये वाले एपीआई एंड पॉइंट पे जाओ और यहाँ से डेटा लेके आओ, ये एक एसिंक्रोनस टास्क कर रहा हूँ मैं। अगर इस केस में मैं विदाउट अवेट यहाँ पर रिस्पॉन्स को लॉक करता हूँ तो देखते हैं क्या होता है। तो मैंने यहाँ पे गेट डेटा को कॉल कर दिया। अगर करूँगा तो क्या हो रहा है? प्रॉमिस प्रॉमिस खत्म। यहाँ पर डेटा रिसीव नहीं हो रहा मेरे को, ठीक है। और मल्टीपल चीज़ें होती हैं। अगेन जो भी आपकी एपीआई, ये पर्टिकुलर एपीआई की हम बात कर रहे हैं, ये आपको जेसॉन रिटर्न कर रही है। जेसॉन इज जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, तो एक प्रकार का ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रही है, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रही है इन रिस्पॉन्स के अंदर। तो वो मुझे पार्ट्स भी करना पड़ता है। तो मल्टीपल लेयर्स हैं जिनके बारे में भी हम समझते हैं क्या क्या लेयर्स हैं वो। तो मैंने बोला कि 2 प्रकार की चीज़ें आपको करनी है यहाँ पे। पहले तो आपको गेट रिक्वेस्ट मारनी है, ठीक है। पहले आपको गेट रिक्वेस्ट मारनी है, और गेट रिक्वेस्ट एक एसिंक ऑपरेशन है। तो मैंने बोला ये मैंने यहाँ पर गेट रिक्वेस्ट मारी हुई है, आई हैव टू मेक श्योर कि ये पहले पूरा फुल्ली एग्जीक्यूट हो, उसके बाद ही मैं नेक्स्ट लाइन के ऊपर जाऊँ। अगर मैं ऐसा कुछ चाहता हूँ कि ये एसिंक्रोनस कोड सिंक्रोनस बिहेव करे, तो आई हैव टू मेक श्योर कि मैंने इसको अवेट मार्क कर दिया हो। बिल्कुल सही। अवेट लगाने की कंडीशन क्या है कि आप उसी फंक्शन के अंदर अवेट लगा सकते हैं जो फंक्शन आपने एसिंक मार्क कर रखा। अगर आपने एसिंक मार्क नहीं कर रखा तो आप अवेट नहीं लगा पाओगे। बहुत बढ़िया। तो गेट रिक्वेस्ट एसिंक होती है, दैट्स वाई आपने इसको अवेट मार्क करके सिक्वेंशियल बना दिया कि लाइन नंबर 17 आपकी एग्जीक्यूट होगी। जब ये फुली एग्जीक्यूट हो जाएगी उसके बाद ये लाइन नंबर 18, 19 पे जाने वाले हो। बहुत बढ़िया। अगेन जो रिस्पॉन्स आपके पास आया है, मैं चाहता हूँ रिस्पॉन्स के अंदर से आप असली डेटा को पार्स कर लें। तो वो किस प्रकार से होता है? मैंने बोला रिस्पॉन्स डॉट जेसॉन करके आप इसके अंदर से जेसॉन पार्स कर लेंगे। अगेन ये जेसॉन पार्सिंग वाला जो लॉजिक है, ऑपरेशन है, ये भी एसिंक्रोनस होता है, ठीक है। ये भी आपका एसिंक्रोनस होता है। तो आप यहाँ पर क्या करने वाले हैं? आप इसको भी अवेट मार्क कर रहे हो
कि भाई देखो ये एसिंक्रोनस ऑपरेशन था, मैं चाहता हूँ पहले पूरा एग्जीक्यूट हो, उसके बाद ही नेक्स्ट लाइन पर भेजूंगा। तो आपने यहाँ पर वेट लगा दिया। आपने फिर से बोला देखो ये भी एसिंक्रोनस ऑपरेशन है, तो मैं चाहता हूँ पहले लाइन पूरी एग्जीक्यूट हो, उसके बाद ही नेक्स्ट लाइन पर भेजूंगा। दैट्स आपने यहाँ पर भी वेट लगा दिया। तो ये कहानी है कि पहले ये पूरा एग्जीक्यूट होगा, रिस्पॉन्स आ गया होगा, फिर ये पूरा एग्जीक्यूट होगा, डेटा आ गया होगा, उसके बाद आप चाहे डेटा को प्रिंट कराओ तो डेटा को प्रिंट करा लो, कोई भी दिक्कत नहीं है। और आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि आपको आपका पहला जेसॉन यहाँ पर दिख रहा है। आपका पहला जेसॉन आपको दिख गया। यूजर आईडी 1 आ रही है, आईडी 1 आ रही है, टाइटल ये आ रहा है, कंप्लीटर फॉल्स आ रहा है, ऐसा कुछ डेटा आ रहा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ये वाला एंड पॉइंट को हिट करूंगा तो क्या हो रहा है, तो ये मेरा डेटा आ रहा है जी, यहाँ पे टाइटल कुछ और आ गया। ठीक है, तो ये एक प्रकार की आपने गेट रिक्वेस्ट जस्ट अभी हिट की है, जहाँ पे आपने फेच एपीआई का आउटपुट देख लिया, उसको पार्स कर लिया और उसको प्रिंट करवा लिया। ठीक है, लेट्स से मैं चेक करता हूँ मुझे कोई और गेट रिक्वेस्ट मारनी, क्या कोई और मेरे पास चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो इसने कहा कि गेट के लिए मेरे पास ये पोस्ट नाम का भी एक एपीआई एंड पॉइंट अवेलेबल है, जेसन प्लेस होल्डर टाइप कोड डॉट कॉम पोस्ट। चलो चेक करते हैं इस वाले एंड पॉइंट पे, जेसन प्लेस होल्डर टाइप कोड डॉट कॉम स्लैश पोस्ट। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, इससे देखो मेरा 100 ऑब्जेक्ट मेरे पास यहाँ पर आ गए हैं। मैं सभी को देखना चाहूँ, देख सकता हूँ। देखो पहले वाले ऑब्जेक्ट का आंसर ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा, पांचवा ये रहा। तो आप सक्सेसफुली यहाँ पर एक गेट रिक्वेस्ट मार पाए हैं यूजिंग फेच एपीआई। क्या बात समझ में आती है, यस और नो? ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं इतना सारा रिस्पॉन्स क्यों आ रहा है। तो ध्यान से ऑब्जर्व करो कि जो भी आपका ये पोस्ट वाला राउट है, इस राउट पर जब मैं जाता हूँ तो देखो ऑब्जर्व करो, मुझे एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट मिलता है। देखो यहाँ से यहाँ तक एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ से यहाँ तक एक और ऑब्जेक्ट है, यहाँ से यहाँ तक ऑब्जेक्ट है, और ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट तो हैं, ऑब्जेक्ट जो भी हैं ये एक एरे के अंदर कंटेन है। देखो यहाँ पे ये एक एरे के अंदर कंटेन है। दैट्स वाई मुझे मल्टीपल ऑब्जेक्ट मिल रहे हैं इस पर्टिकुलर राउट पर। ठीक है जी, अब बच्चे कह रहे हैं भैया नहीं, हम तो ये वाला चेक करना चाहते हैं, गेट राउट कमेंट्स चेक करना चाहते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, एक बार कमेंट वाले पे एक बार फेच एपीआई कॉल कर देते हैं। मैंने इसको यहाँ चिपका दिया, कमेंट्स कर दिया, और डेटा में क्या आ रहा है मेरे पास, 5 कमेंट्स आ गई, 5 कमेंट मेरे पास आ गई कि पहली वाली कमेंट इस प्रकार की है, दूसरी कमेंट इस प्रकार की है, तीसरी कमेंट इस प्रकार की है, इस आईडी की है। तो यहाँ से हमने मल्टीपल गेट रिक्वेस्ट मार के देख ली। बच्चे कहते हैं भैया एक और देखनी है। मैंने कहा ठीक है, एक और देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं एक बार हिट मार के, यहाँ क्या मिल रहा है। यहाँ भी आपके पास टोटल 1 2 3 4 5 कमेंट्स आ रही हैं। एक बार मैंने इस राउट को चेंज करके देख लिया, तो मैंने इसको चेंज किया, गलत है, अब चलना चाहिए, अब रन किया, फिर से आपके पास ये 5 कमेंट बन के तैयार खड़ी है। तो आपने जस्ट अभी सीखा किस प्रकार से आप फेच एपीआई के द्वारा गेट कॉल मार सकते हैं, किस प्रकार से आप एक एसिंक्रोनस ऑपरेशन को अवेट करवा के सिक्वेंशियल कोड में कन्वर्ट कर सकते हैं, और किस प्रकार से आप एक एसिंक फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं। तो अब आपको अच्छे से आ चुका है कि एसिंक फंक्शन कैसे बनाते हैं, अवेट का यूजेज कहाँ पर करना है, और फेच एपीआई की कॉल किस प्रकार से करनी है। अब मन में डाउट एक आता है कि भैया गेट कॉल तो सिंपल वाली थी, ये तो आपने करवा दी, आपने तो और भी कॉल्स बताई थी, पुट भी कर सकते हैं, पोस्ट भी कर सकते हैं, और डिलीट भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, तो वो कैसे कर सकते हैं। तो वहाँ पे आपको फेच के साथ कुछ एडिशनल ऑप्शंस भेजने पड़ते हैं, और उन ऑप्शंस की सहायता से आप वो पोस्ट की कॉल मार सकते हैं, आप वो गेट की कॉल मार, और मल्टीपल जो भी कॉल्स एग्जिस्ट करती हैं वो आप मार सकते हैं। क्या बात समझ में आती है? वहाँ तक पहुँचने से पहले एक बार फटाफट चलते हैं और एक कहानी डिस्कस करते हैं। मैंने कहा कि आपने ओलंपिक्स कभी ना कभी देखे होंगे, ओलंपिक्स के देखे होंगे, या स्पोर्ट्स में अगर आप इंटरेस्टेड रहते हैं तो आपने एक वर्ड सुना होगा, रिले रेस। सो रिले रेस में क्या होता है कि एक व्यक्ति होता है, उसके हाथ में कोई चीज़ होती है, वो भागता है, फिर यहाँ पर एक और व्यक्ति खड़ा होता है, इस चीज़ को वो इसे पकड़ाता है, इसके पास आ गई, अब ये भागता है, फिर इसके पास वो पकड़ा देता है, और इस प्रकार से आप इस ऑब्जेक्ट को आगे आगे वाले व्यक्ति को पकड़ाते रहते हो, और वो आगे आगे लेके जाते रहते हैं। क्या बात समझ में आती है? क्या बात समझ में आती है? काइंड ऑफ आपका अवेट कीवर्ड भी यही कर रहा होता है। मैंने कहा कैसे, चलो समझने की कोशिश करते हैं कैसे। तो हमने यहाँ पर एक एसिंक फंक्शन लिखा, कि ये रहा मेरा एसिंक फंक्शन। लेट से इसका नाम मैंने सॉल्व रख दिया है। चलो ठीक है, तो मैं लेट से मैंने बोला कि यहाँ पे आपका ए नाम का कुछ है, अवेट कर दिया मैंने, और यहाँ पे आपका कुछ कोड लिखा हुआ है। ठीक है, फिर मैंने बोला लेट से बी नाम का कुछ है, फिर आपका अवेट कर दिया मैंने, यहाँ पे आपकी फेच एपीआई कॉल हुई पड़ी है। लेट से सी नाम का कुछ है, और आपने अवेट लिखा हुआ है, और यहाँ पे लेट से आपने कोई फेच एपीआई कॉल कर दी। तो ये किस प्रकार से बिहेव कर रहा होगा। अवेट लगाया तो यू हैव टू मेक श्योर, डबल चेक कर लेना कि आपने एसिंक फंक्शन के अंदर लगाया हुआ। ठीक है, बढ़िया चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले क्या होगा, आप इस फंक्शन पे आपका फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन आएगा, आप पहुँचेंगे इस लाइन पे।
अब आपके इस लाइन पे अवेट मार्क किया हुआ है, तो आप इस लाइन पे तब तक रहने वाले हैं जब तक आपका रिस्पॉन्स सक्सेसफुली ए के अंदर स्टोर नहीं हो जाता। हो सकता है आपका प्रॉमिस रिजेक्ट हो जाए, हो सकता है आपका प्रॉमिस फुलफिल हो जाए, फ़र्क नहीं पड़ता क्या है, पर पूरा कंप्लीट होना चाहिए, उसके बाद ही मैं नेक्स्ट लाइन पे जाऊँगा। तो आप इस लाइन पे आपका फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन तब तक नहीं जाएगा जब तक ये कंप्लीट नहीं होता। अब जैसे ही ये पूरा कंप्लीट हो गया, आप इस लाइन के ऊपर आए, यहाँ पर भी अवेट लगा हुआ है, तो ये लाइन पूरी की पूरी एग्जीक्यूट होगी। अब चाहे ये 10 सेकंड ले, चाहे 15 सेकंड ले, पहले इसको पूरा का पूरा एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप नेक्स्ट लाइन पे पहुँचोगे। अब क्योंकि यहाँ पर भी अवेट लगा पड़ा है, तो आपकी ये लाइन एग्जीक्यूट होने चली गई। अब अगेन 1 सेकंड ले, 10 सेकंड ले, 1 मिनट ले, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। जब तक ये लाइन का आउटपुट फुलफिल्ड या रिजेक्टेड स्टेट में नहीं आता, तब तक मैं नेक्स्ट लाइन की तरफ नहीं बढ़ने वाला। तो आपको जो अवेट वाली सीन है, ये जो एसिंग अवेट वाली गेम है, ये पूरी की पूरी एक प्रकार से रिले रेस की तरह ही काम कर रही होती है। आप पहले कंप्लीट कराते हैं इसको, फिर अगली लाइन पे लेके जाते हैं। आप पहले कंप्लीट कराते हैं इसको, फिर नेक्स्ट लाइन पे लेके जाते हैं। आप पहले कंप्लीट कराते हैं इसको और फिर नेक्स्ट लाइन पे लेके जाते हैं। यही सेम चीज़ आपकी किसके अंदर होती है? सिंक्रोनस कोड के अंदर होती है। तो यहाँ पे एक तरीके से आपने एसिंग अवेट का यूज़ करके एसिंक्रोनस कोड को सिंक्रोनस कोड में कन्वर्ट कर दिया है। बड़ी मज़ेदार है, बड़ी मज़ेदार है। एक गाना आता है ना, बड़ा टमाटर बड़े मज़ेदार, सही गाना है वो, ठीक है। तो अब लास्ट चीज़ पे चलते हैं। अब लास्ट समझते हैं, हमें एसिंग अवेट समझ में आ गया, हमें फैच एपीआई समझ में आ गया। बस भैया हमें ये समझ में नहीं कि फैच एपीआई में अभी तक आपने हमें सिर्फ गेट रिक्वेस्ट कराई है, इसके अलावा कोई और रिक्वेस्ट करनी हो तो आपने कहा था कि आपको इस यूआरएल के साथ साथ कोई ना कोई ऑप्शंस का भी यूज़ करना पड़ेगा। ये ऑप्शंस क्या चीज़ हैं और ये क्रिएट कैसे करते हैं, इसके बारे में जानना है। मैंने कहा मुझे भी नहीं पता यार, ठीक है। तो डेवलपमेंट के अंदर अगेन डीएसए जैसी नहीं होती कि आपने हर चीज़ आपको ऐसे फिंगर्स पे है और आपने फटाफट सॉल्व कर दिया। कुछ कुछ चीज़ें आपको रिसोर्सेज जो हैं देखने पड़ते हैं नेट पे कि क्या सिंटैक्स है, क्या क्या भेजना पड़ेगा, और याद करने की, रट्टा मारने की बिल्कुल एकदम ऑन टिप्स पे करने की नीड नहीं होती है। आप डॉक्यूमेंटेशन का कभी भी यूज़ कर सकते हैं और आज के ज़माने में आप चैट जीपीटी का भयंकर यूज़ कर सकते हैं, कोई भी ऐसा इशू नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आया और मैंने बोला गेट रिक्वेस्ट, तो चलो मैंने चला के देख ली, कोई भी इशू नहीं है। एक रिक्वेस्ट मैं और करना चाहता हूँ और वो रिक्वेस्ट क्या है, लेट्स से पोस्ट रिक्वेस्ट मैं करना चाहता हूँ। ये वाली पोस्ट रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, किस प्रकार से होगी तो समझने की कोशिश करते हैं। क्या आप हमें कोई पोस्ट रिक्वेस्ट दिखा सकते हैं मित्र? ये क्या है, माई जेसॉन सर्वर, इसके अंदर है क्या कुछ ऐसा? ट्राई ट्राई ट्राई, चलो छोड़ो, यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पर भिन्न भिन्न प्रकार की चीज़ें हैं भाई, यहाँ पर भिन्न भिन्न प्रकार की चीज़ें हैं और हम आ गए यहाँ पे मेथड गेट बॉडी फेच दिस। हम एक पोस्ट रिक्वेस्ट का सिंटैक्स फाइंड आउट करने निकले हैं, ठीक है, जो कि अभी तक तो हमें नहीं मिला है, ठीक है। तो हम यहाँ पे सर्च करके देखते हैं एक बार कुछ मिलता है। फेच एपीआई पोस्ट रिक्वेस्ट, चेक करते हैं कुछ आता है क्या। यूजिंग द फेच एपीआई, यूजिंग फेच एपीआई, बढ़िया। तो यहाँ पे कुछ कुछ आ रहा है, इस प्रकार से आपको करना पड़ेगा। आप एक यूआरएल पास कर रहे हैं फेच एपीआई के अंदर, एक यूआरएल आपने पास कर दिया, साथ में एक ये ऑप्शंस का ऑब्जेक्ट पास करने हैं, ठीक है। अब ये ऑप्शंस के ऑब्जेक्ट में क्या क्या पास करना पड़ेगा एक बार ये देखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से ऑब्जर्व करते हैं एक बार। हमने बोला आप चाहो तो नॉर्मल फेच एपीआई कॉल कर सकते हो विदाउट ऑप्शंस, और आप चाहो तो विद ऑप्शंस भी कॉल कर सकते हो। तो जब भी आपको ये पुट पोस्ट इस टाइप की रिक्वेस्ट करनी है तो आपको ये बताना पड़ेगा मेथड के अंदर कि पोस्ट टाइप की रिक्वेस्ट है या पुट टाइप की रिक्वेस्ट है, क्या चाहते हैं आप, ठीक है। इस प्रकार से एक बार ये देखते हैं कि क्या चीज़ है इस वाले यूआरएल को, क्या चीज़ है, example.org, एग्जाम्पल डोमेन, ओकेज। ये रहा मेथड, ये रही बॉडी, अवेट, कंटेंट टाइप, हेडर्स भी आप सेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप हेडर सेट कर सकते हैं, आप मेथड बता सकते हैं, आप बॉडी भेज सकते हैं इस प्रकार से, और क्या कर सकते हैं देख रहे हैं। देखो दोस्त, याद करने की नीड नहीं है, ऑन द स्पॉट आप निकाल सकते हैं इसको, ठीक है, नेट का यूज़ करके। तो ये कुछ कुछ समझ में आता है, ठीक है, ये कुछ कुछ समझ में आ रहा है कि मैं एक पोस्ट रिक्वेस्ट मार रहा हूँ जिसकी बॉडी जो है इस प्रकार है और हेडर इस प्रकार से मैंने पास कर दिए हैं, ठीक है। तो आई थिंक यहीं से उठाते हैं इसको और एक बार देखते हैं, ऐड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो एक पोस्ट रिक्वेस्ट मारते हैं, आई थिंक ये ठीक है, इसको उठाते हैं एक बार, ठीक है। इसको हमने कर लिया कॉपी और हम चलते हैं हमारे कोड की तरफ। हम गए हमारे कोड की तरफ और मैंने बोला कि इस सबको कर दो कमेंट, और मैंने बोला कि यहाँ पे इसको कर दो कमेंट, और यहाँ पे आ गए हमने इसे कॉपी पेस्ट कर दिया।
ये हमने हेडर यहाँ पर क्रिएट कर लिया, ठीक है। ये हमने एक रिक्वेस्ट क्रिएट कर ली, न्यू रिक्वेस्ट, और बढ़िया। इस प्रकार से आप करना चाहें इस प्रकार से आप कर सकते हैं, या फिर आप ऐसे कर सकते हैं कि कॉन्स्ट ऑप्शंस, और इस ऑप्शंस के अंदर आपने ये वाला ऑब्जेक्ट पास कर दिया, ठीक है। और आपने ये यहाँ से इस प्रकार से यूआरएल निकाल दिया, और इसको आपने बोल दिया यूआरएल इज इक्वल टू दिस, ठीक है। तो आपने ये यूआरएल बना लिया है, आपने ये ऑप्शंस क्रिएट कर लिए हैं, आपने फेच के अंदर आपने ये यूआरएल कॉमा ये ऑप्शंस पास कर दिए, बढ़िया। इतना समझ में आता है। अगेन मुझे एक फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा बिना, देखो ध्यान से ऑब्जर्व करो, मैंने यहाँ पे अवेट लिखने की कोशिश की है, और अवेट उसने बोला कि इज ओनली वैलिड इन एसिंक फंक्शन, तो मुझे पहले एक एसिंक फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा। एसिंक फंक्शन गेट डेटा, और इस गेट डेटा के अंदर हमने क्या कर दिया, ये रिस्पॉन्स यहाँ से ले लिया है, और मैंने क्या कहा कि जो भी रिस्पॉन्स मेरे पास आ रहा है उसको हमने बोल दिया अवेट रिस्पॉन्स डॉट जेसन, और मैंने इसको लॉक करवा दिया, ठीक है। ठीक है, चलो, तो ये मेरी फैच एपीआई होगी। मैं एक पोस्ट कॉल कर रहा हूँ, उसमें यूआरएल मैंने पास कर दिया, ये रहा मेरा यूआरएल, और ऑप्शंस मैंने पास कर दिए, ये रहे मेरे ऑप्शंस, और मैं अपने डेटा को जो मेरे पास आ रहा है उसको मैं लॉक करवा रहा हूँ, ठीक है। चलो, गेट डेटा कॉल कर दिया, चेक करते हैं क्या आ रहा है। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, बहुत सारी गड़बड़ आ रही हैं, कुछ कोड्स के इशू आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कोड्स वगैरह मेंशन करना पड़ेगा शायद मुझे, बट ठीक है, उतना लोड अभी हम नहीं ले रहे हैं। तो हम अपनी पर्टिकुलर जो जिसके साथ हम काम कर रहे थे वेबसाइट का, उसके साथ ही काम करते हैं जेसन प्लेस होल्डर के साथ। तो जेसन प्लेस होल्डर के साथ मैं क्या चाहता हूँ, मैं एक पोस्ट रिक्वेस्ट मारना चाहता हूँ जो कि इस राउट पर होने वाली है। तो मैं गया इस राउट पे, तो मैंने बोला कि यहीं से उठा लेता हूँ राउट, तो मैंने यहाँ से उठा लिया, और ये मैंने राउट यहाँ चिपका दिया कि इस राउट पे मुझे पोस्ट करना है। और क्या पोस्ट करना चाहते हो, ये मैंने बोल दिया इस प्रकार से कि मैं ये वाला जेसन पोस्ट करना चाहता हूँ। तो क्या हम पोस्ट कर पा रहे हैं? बहुत बढ़िया। तो यहाँ हमने इस प्रकार से ये पोस्ट कॉल मारी इस वाले डेटा के साथ, और ये मेरे को रिस्पांस मिला, रिस्पांस को मैंने लॉक करा दिया, रिस्पांस मेरा यहाँ पर लॉग हो चुका है 101 आईडी के साथ, मेरा यूज़र नेम जो है वो इंसर्ट हो गया है, ठीक है। बब्बर्स क्यों लिख दिया यहाँ पे, लव बब्बर। तो ये लॉग हुआ, और 101 आईडी पे लव बब्बर यूज़र नेम आ चुका है। मुझे वैलिडेट करना पड़ेगा, गेट डेटा नहीं आएगा बेटा, यहाँ पे पोस्ट डेटा आएगा, ठीक है। और यहाँ पर भी पोस्ट डेटा आएगा, ठीक है। और गेट डेटा के लिए मैंने क्या कर दिया, गेट डेटा के लिए लेट्स से मैंने यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट कर दिया इसी प्रकार का, एसिंग फंक्शन गेट डेटा। और इस गेट डेटा के अंदर मैंने क्या कर दिया, मैंने एक फेच एपीआई की कॉल लगा दी उसमें, क्योंकि गेट है तो मैंने नॉर्मल यूआरएल पास कर दिया बस। और यूआरएल क्या है, यूआरएल अगेन सेम यूआरएल है मेरे जो गेट के लिए मुझे मारना है। और अगेन जो भी रिस्पॉन्स आ रहा है उसको मैंने लॉक करा दिया इस प्रकार से, और मैंने बोल दिया गेट डेटा रिस्पॉन्स ये है, और यहाँ पर पोस्ट डेटा रिस्पॉन्स ये है, ठीक है। तो ध्यान से ऑब्जर्व करो, ये वाला फंक्शन गेट करता है, ठीक है, कि सारी की सारी पोस्ट जो है इस वाले फंक्शन के थ्रू आएगी, और जो आपने पोस्ट क्रिएट करनी है वो इस वाले फंक्शन से आप क्रिएट करेंगे। तो आपने यहाँ पर पहले पोस्ट क्रिएट कर दी, और आपने क्या पाया कि 101 आईडी के साथ आपने लव बब्बर नाम की पोस्ट क्रिएट कर दी है। अब एक बार आप गेट डेटा कर रहे हैं और चेक करते हैं गेट डेटा में क्या आता है। तो गेट डेटा में आपकी सारी की सारी पोस्ट आ गई, और गेट डेटा में आपकी सारी की सारी पोस्ट आ गई है। और अगेन ये भी एसिंग फंक्शन कॉल कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ भी एसिंग फंक्शन लेट से कॉल एक क्रिएट कर दिया, नहीं तो फिर दोबारा दिक्कत आ जाएगी। एसिंग फंक्शन प्रोसेस डेटा, और इसके अंदर मैंने पहले डेटा को पोस्ट करना चाहता हूँ, ठीक है। पोस्ट करना इज एन एसिंग ऑपरेशन, इसको वेट करवा दिया, पहले पोस्ट करो और फिर इसको गेट करो। चलो अब समझ में आता है। तो पहले पोस्ट होगा यहाँ पे, तो ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं, इस फंक्शन को कॉल भी करना पड़ेगा, प्रोसेस डेटा। सबसे पहले मेरा पोस्ट होना चाहिए, ठीक है, पहले पोस्ट हुआ, और फिर मेरा गेट होना चाहिए, ठीक है, मेरा गेट हो गया। तो यहाँ पर हम फाइंड आउट करने निकले हैं इस प्रकार से। तो मुझे नहीं मिल रहा है मेरा डेटा,
तो मेरा डेटा कैसे चेक करूं, मुझे नहीं मिल रहा है। क्या मेरे पास कोई एपीआई एंड पॉइंट है जिसके द्वारा मैं चेक कर पाऊँ कि मेरा डेटा कहाँ पे है? तो ये वाले एपीआई एंड पॉइंट को पकड़ते हैं। कमेंट्स, पोस्ट, नहीं ये वाला पकड़ते हैं, पोस्ट 1। इससे देखते हैं क्या होता है। तो मैंने ये जो यूआरएल था इसको यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर लिया। इसको कॉपी पेस्ट कर लिया और मेरा एंड पॉइंट है post/1/1। मेरे हिसाब से आईडी को दर्शाता होगा, बट फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं भाई। तो देखो यहाँ पे 1 यूज़र आईडी का डेटा आ गया, ठीक है। और मेरी यूज़र आईडी जो मैंने पोस्ट की है वो क्या है, 101। तो अगर यहाँ 101 करूँगा तो क्या लव बब्बर का डेटा आएगा? हाँ, नहीं आया। तो उसने बोला डेटा नॉट फाउंड। तो शायद वो मेंटेन नहीं कर रहा, शायद वो जो डेटा मैं पोस्ट कर रहा हूँ उसको वो मेंटेन नहीं कर रहा है। बट हाँ, सक्सेसफुल डेटा तो आ रहा है, ऐसा तो कोई इशू है नहीं। बट एक बार फिर भी चेक कर लेते हैं भाई, एक बार फिर भी चेक कर लेते हैं। प्लेस होल्डर, आई थिंक ये मेंटेन नहीं कर रहा है, ठीक है, ये मेंटेन नहीं कर रहा है। एक और जो वेबसाइट देखी थी यहाँ पर, इसके बारे में देखते हैं क्या चीज़ है, इसको भी देख लेते हैं एक बार। हाँ, कैसे देखें? तो हमने कोई रैंडम वेबसाइट पकड़ते हैं जहाँ पे हम चेक कर पाएँ। तो हमने बोला कि चलो फेक पोस्ट रिक्वेस्ट, ऐसा कुछ करते हैं। डमी जेसॉन, इसको पकड़ते हैं, एक बार देखते हैं क्या होता है इसके अंदर। तो यहाँ पे तुम देख पा रहे हो गेट अ सिंगल पोस्ट, सर्च पोस्ट। देखते हैं। तो इस पे एक बार कुछ पोस्ट एक बार गेट करके देखते हैं। इसके सारी की सारी पोस्ट को गेट करके देखते हैं एक बार, गेट ऑल पोस्ट। तो मैंने यहाँ पे गेट डेटा के अंदर ये वाली पोस्ट हिट कर दी, चलेगा? चल रहा है। टोटल 251 है, एरे 30 है। ये सारी आपकी पोस्ट यहाँ पर आई हुई है, ठीक है। और लेट्स से यहाँ पर मैं कुछ इंसर्ट करना चाहूँ तो, देखते हैं एक बार। गेट अ सिंगल पोस्ट, सर्च पोस्ट, सॉर्ट पोस्ट, गेट ऑल पोस्ट, गेट पोस्ट, ऐड अ न्यू पोस्ट, ठीक है। तो ऐड अ न्यू पोस्ट करने के लिए ये रहा मेरा फेच, ठीक है। इस वाले फेच को मैंने पकड़ लिया फटाफट से, इस वाले फेच को हमने यहाँ पर रिप्लेस करवा दिया ये वाले फेच से, बढ़िया। तो यहाँ पर उन्होंने बोला हुआ है कि मेथड पोस्ट है, हेडर ये रहा, ये आप इंसर्ट कर रहे हैं आई एम इन लव विद समवन, यहाँ लिख देता हूँ लव बब्बर, ठीक है। यूज़र आईडी आपने 5 इंसर्ट कर दी है, तो ये पोस्ट रिक्वेस्ट आपने मारी है, ठीक है। तो अब ध्यान से देखते हैं, हमने सबसे पहले एक पोस्ट रिक्वेस्ट मारी जहाँ पर मैंने बोला कि लव बब्बर आई एम इन लव विद समवन, ठीक है, बहुत बढ़िया, होना भी चाहिए। यूज़र आईडी 5 पे होना चाहिए डेटा ये। अब मैंने गेट रिक्वेस्ट मारी है, गेट रिक्वेस्ट जो है सारा का सारा डेटा लेके आ रही है। मुझे उस सारे डेटा में कौन सा डेटा चाहिए वेरिफिकेशन के लिए, यूज़र आईडी 5 वाला। तो ये सारे डेटा के अंदर मैं गया, इसमें यूज़र आईडी 5 वाले को मैंने पकड़ा, और यहाँ पर मेरे को क्या मिल रहा है, मेरे को तो नहीं मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है। देखते हैं, तो ऐसा करते हैं, इस आईडी से डेटा को एक बार लेकर आते हैं। चलो इस आईडी से एक बार डेटा को लेके आते हैं। 252 पे, सॉरी, आपका ये यूज़र आईडी 5 है, बट जो इसकी एंट्री की आईडी है 252 है। तो इस पर्टिकुलर आईडी को एक बार लेकर आएँ, गेट अ पोस्ट बाय अ यूज़र आईडी, ठीक है। ये वाली फैच रिक्वेस्ट पकड़ते हैं एक बार, क्या मैं ये कर सकता हूँ? लेट्स सी। यूज़र आईडी 252 पे हुई है ना, तो मैंने बोला यूज़र 252, चेक करता है, आई थिंक फट जाएगा, फट गया, बढ़िया। तो अगेन वही सीन है यार, कोई भी यहाँ पर मेंटेन नहीं कर रहा है। तो पोस्ट रिक्वेस्ट सक्सेसफुल तो है, उसमें तो कोई भी इशू नहीं है, क्योंकि अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे
अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो जब मैं यहाँ पर पोस्ट करता हूँ तो ये मेरा पोस्ट का जो डेटा रिस्पॉन्स है वो बिल्कुल सही आ रहा है कि 252 आईडी पे आपका लव बबर इंसर्ट हो चुका है, ठीक है। सेकेंडली जब मैं गेट करने की कोशिश करूँ तो गेट का मुझे इसलिए नहीं मिल रहा है आउटपुट क्योंकि शायद ये वेबसाइट्स मेंटेन नहीं कर रही हैं जो भी डेटा मैं इंसर्ट कर रहा हूँ। ऑन द स्पॉट फेक तो मुझे दर्शा रही है कि आपकी पोस्ट रिक्वेस्ट सक्सेसफुल हो गई है, वो तो बिल्कुल सही चल रहा है, उसमें कोई भी इशू नहीं है। बट जब मैं गेट करने की कोशिश करता हूँ शायद वो मेंटेन नहीं करें, इसलिए मेरा आउटपुट नहीं आ रहा है, ठीक है। और बढ़िया, एक बार चेक करें फिर भी कुछ चेक कर लेते हैं। कोई नेटवर्क टैब के अंदर चलते हैं, एक बार नेटवर्क टैब के अंदर चलते हैं और मैंने इसको रीलोड कर दिया और देखते हैं क्या क्या रिक्वेस्ट हमारी गई है। ऊपर थोड़ा खींचना चाहते हैं आपको मित्र, थोड़ा सा ऊपर खिसक जाते तो ठीक है, पर चलो कोई बात नहीं। तो हमें क्या देखना है, पोस्ट हमारी सही से गई है कि नहीं है, गई है एक बार चेक करते हैं। तो ये ऐड है, यहाँ पे देखो ये रही हमारा हेडर, ये रहा हमारा पेलोड, ठीक है बिल्कुल सही, और ये रहा हमारा रिस्पांस, ठीक है बढ़िया चल रहा है, कोई भी ऐसा इशू नहीं है, कोई भी ऐसा इशू तो नहीं है भाई, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई एरर भी नहीं है। तो इन शॉर्ट सही चल रहा है, कोड वाइज वी आर गुड। अगर आप पोस्ट करना चाहें या कोई और प्रकार के रिक्वेस्ट मारना चाहें तो आप इस प्रकार से फेच रिक्वेस्ट क्रिएट करेंगे। फेच के अंदर आप पास करेंगे अपने यूआरएल को और यूआरएल के बाद अपने ऑप्शंस के ऑब्जेक्ट को। ऑप्शंस के अंदर मल्टीपल चीज़ें आपकी हो सकती है, चाहे वो कोई हेडर का डेटा हो, चाहे आप कोई बॉडी के अंदर डेटा पास करना चाह रहे हो, चाहे आप मेथड स्पेसिफाई करना चाहते हो, या और भी भिन्न भिन्न प्रकार की चीज़ें, वो आप खुद से एक बार सर्च करेंगे गूगल पर, आपको समझ में आएगा क्या क्या है। कमेंट्स के अंदर भी आप मुझे बताएंगे, पर इस प्रकार से आप चीज़ें कर सकते हैं। हमारा कोई एरर नहीं है, बिल्कुल सही चल रहा है, बट ये वेबसाइट शायद मेंटेन नहीं करी डेटा, दैट्स जब उनको गेट करने की कोशिश कर रहे हैं अपने अपडेटेड डेटा को तो वो आ नहीं रहा है। तो ना तो उनके एंड पे कोई इशू है, ना तो हमारे एंड पे कोई इशू है। तो कंसेप्ट आप समझने वाले थे फेच एपीआई का, आई थिंक वो भी ग्रेट डिटेल में आप समझ चुके होंगे। और एसिंग का वेट तो आई थिंक एकदम क्लियर होना चाहिए कि जैसे ही ये वाला पूरा फंक्शन कंप्लीट होगा तभी मैं नेक्स्ट लाइन पर जाऊंगा। सॉरी, ये वाली पूरी की पूरी ब्लॉक ऑफ कोड कंप्लीट होगा यहाँ से यहाँ तक, तभी मैं नेक्स्ट लाइन पर जाऊंगा, क्योंकि आपने वेट मार्क कर रखा है। जैसे ये पूरे के पूरे ब्लॉक ऑफ कोड कंप्लीट होगा तभी मैं नेक्स्ट लाइन पर जाऊँगा, क्योंकि आपने इसको भी वेट मार्क कर रखा है। वेट मार्क करने के लिए हैव टू मेक श्योर कि आप एक एसिंग फंक्शन के अंदर होने चाहिए, ठीक है। एसिंक अवेट का यूज़ आप तब करते हैं जब आप प्रोमिसेस को एफिशिएंटली हैंडल करना चाहते हैं, क्लीन कोड लिखना चाहते हैं, डीबगिंग अच्छी करना चाहते हैं। और एसिंक फंक्शन हमेशा एक प्रॉमिस रिटर्न कर रहा होता है, प्रॉमिस हमेशा या तो फुलफिल्ड होगा या तो रिजेक्टेड होगा। फेच एपीआई आप चाहें तो ऐसे नॉर्मली कॉल कर सकते हैं, नॉर्मली कॉल करने से आप एक गेट कॉल मार रहे होते हैं। अगर आप ऑप्शंस के साथ सेंड करना चाहें तब भी गेट मार सकते हैं, और साथ में अगर आप कोई और पर्टिकुलर पोस्ट पुट मेथड रिक्वेस्ट क्रिएट करना चाहें तो आप वो स्पेसिफिकली यहाँ मेंशन कर सकते हैं कि मैं पोस्ट रिक्वेस्ट कर रहा हूँ या पुट रिक्वेस्ट कर रहा हूँ या एक्सेट्रा, जो भी आप करना चाहें आपकी मर्जी है, ठीक है। और भी अगर आप चाहें तो ऐसे कुछ एपीआईज होती हैं, मान लो कि लेट्स से कोड हेल्प है, ये भी कोई पर्टिकुलर एपीआई प्रोवाइड करता है जिससे कि आप अपने डेटा को, अपने कोड को सेव कर सकते हैं कोड हेल्प के सर्वर के ऊपर। पर वहाँ पर भी कोई ना कोई वैलिडेशन, कोई ना कोई सिक्योरिटी किसी प्रकार की लगी हुई होनी चाहिए, राइट। तो ये तो कुछ पब्लिक एपीआईज थी जो कि हमने यहाँ पर यूज़ कर ली हैं, पर ऐसी कोई प्राइवेट एपीआईज भी हो सकती हैं जो कि ऐसे ही कोई रैंडमली बंदा यूज़ ना कर पाए। एग्जाम्पल के लिए ओपन एआई है, ठीक है, ओपन एआई है, तो मैं चाहता हूँ कि चैट जीपीटी की फंक्शनैलिटी है, चैट जीपीटी के अंदर मैं कोई प्रॉम्प्ट देता हूँ, वो मुझे कोई आउटपुट दे देता है टेक्स्ट फॉर्मेट के अंदर, ऐसे ही मैं अपना खुद का एप्लीकेशन क्रिएट करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं चाहूँ तो ओपन एआई की जो एपीआईज हैं उनको यूज़ कर सकता हूँ, पर वो तो पेड है। पर पता कैसे लगेगा, जो मेरे दोस्त का यूआरएल है मैं भी वो ले लूँगा और मैं भी फ्री में यूज़ कर लूँगा? नहीं बेटा, नहीं। तो होता ये है कि जब भी आप कोई एपीआई, इस प्रकार से हम कोई प्राइवेट एपीआईज की बात करें या फिर कोई पेड एपीआईज की बात करें, तो उसके साथ जिस व्यक्ति ने पैसे भरे होते हैं तो उसको ना एक स्पेसिफिक की दी जाती है, एपीआई की, कि जिस के अगर मैं ओपन एआई का सर्वर हूँ तो मैं उसी रिक्वेस्ट को फुलफिल करूँगा जिस रिक्वेस्ट के अंदर ये एपीआई की आई होगी। जिस रिक्वेस्ट के अंदर एपीआई की नहीं आई होगी उस रिक्वेस्ट को मैं फुलफिल ही नहीं करूँगा, बोल दूंगा भाई एपीआई की लेके आ, उसके बाद ही तेरे को रिस्पॉन्स मिलेगा। तो ऐसे कुछ पेड एपीआईज हैं, प्राइवेट एपीआईज के टाइम पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि एपीआई की भी वहाँ पर मस्ट होती है। सो दैट वाज ऑल इन दिस लेक्चर। आई थिंक ये पोस्ट और गेट वाले के अंदर थोड़ा ज़्यादा समय व्यतीत कर दिया हमने इस चेक करने के लिए कि हमारा डेटा में दिख क्यों नहीं रहा है, बट ठीक है, समझ में आपको अच्छे से आ गया हो कि इस प्रकार से आपका पोस्ट, गेट, फेच एपीआई, एसिंक, अवेट, सिंक्रोनस कोड, एसिंक्रोनस कोड किस प्रकार से आपस में रिलेटेड होता है, कैसे आप अच्छे तरीके से प्यारा अच्छा सुंदर कोड लिख सकते हैं। धन्यवाद एवरीवन, मज़ा आया मुझे इस सेशन में आपको पढ़ा कर। आप अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। मज़ा आया तो कृपा करके ज़रूर लिखेंगे, मज़ा आया, समझ में आया, नहीं आया तो बता दें नहीं आया, चाहते हैं ना करें कंटिन्यू तो बता दें ना करो कंटिन्यू। इस सेशन में इतना ही, मिलेंगे आपसे आपके नेक्स्ट सेशन के अंदर। लव यू ऑल, बाय, गुड नाइट। चलो।